आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। मैंने तो चोली पहले ही बताया हुआ है, अब मैं इसका नीचे का घेरा बताऊंगी आपको। तो देखिए ये बन के इस तरह से लगेगा ये। तो चलिए ये घेरा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ चोली बना के रखा हुआ है। अब हम ये क्या करेंगे, हर चेन में से हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से धागा को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। और यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 2 और ये 3। इसी चेन में एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, 1। मैं ये घेरा बनाने के लिए 9 नंबर क्रोशिया यूज कर रही हूँ। इसी गैप में एक बार और डालें, ये हो गया 2। इसी तरह से हमें हर एक चेन में से 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये पूरा एक राउंड पूरा हो गया। अब हम यहाँ जोड़ लेंगे इसे। हमारा जो तीसरी चेन है वहाँ जोड़ेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसे इस तरह से, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से हम फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ से 3 चेन लेंगे हम, 2 और ये 3। अब हमें ये दूसरी वाली चेन में हमें डालना है एक, हम इसे एक डबल क्रोशिया गिनेंगे, दूसरे वाले चेन में फिर हम डालेंगे इसे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए अलग अलग चेन में डाले हुए। अब हम तीसरे वाली चेन में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक बना लिया हमने, ये 2। नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले चेन में एक बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। देखिए पहले हमने 2 बनाया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, या फिर हमने एक चेन में 2 बार बनाया, फिर एक बनाया, फिर एक बनाया। अब हम इसमें 2 बार बनाएंगे, एक चेन में 2 बार बनाए और 2 बार एक एक चेन में बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरे चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसे इस तरह से, एक और ये 2। उसी चेन में 2 बार डालेंगे। हर 2 चेन के बाद हम 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरे में हम एक ठो बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए ये राउंड कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको। देखिए लास्ट वाले में आ गए हैं। लास्ट वाले में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक और ये 2। अब हम इसे तीसरी चेन में इसे जोड़ लेंगे, 1 2 और ये तीसरी। इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें दूसरे वाले चेन में हमें डालना है इसे, फर्स्ट चेन में नहीं डालेंगे। जिसमें हमने बुना हुआ ये चेन इसमें हम नहीं डालेंगे, इसके बगल वाले चेन में हम इसे डालेंगे। हम इसे 2 बार डबल क्रोशिया मानेंगे,
ये तीसरी बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम चौथी बार में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में आप इसी तरह से करें। हर तीसरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे डबल क्रोशिया में आप 2 बार बनाएंगे इसे डबल क्रोशिया। जैसे देखिए मैंने बनाया है 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम यहाँ 1 बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, फिर 1 बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में 1 बनाएंगे, फिर ये चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर अगले वाले में 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और जब अगले वाले को जब हम ये 1 2 तीसरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे, जब चौथी राउंड आएंगे उसमें हम 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में हम 2 बार बढ़ाएंगे। फिर छठी वाली में जब हम आएंगे उसके बाद हम 5 चेन बुनेंगे 1 2 3 इसी तरह से 4 5 बनाने के बाद छठे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ 1 2 3 के बाद मैंने 2 बार डबल बनाया है, उसी तरह से आप करें। तो देखिए हमारे ये तीसरा राउंड भी पूरा हो गया 1 2 3। अब हम ये तीसरी चेन में से जोड़ देंगे 1 2 3 यहाँ पे से जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ से हम 3 चेन लेंगे 1 2 और ये 3। हमने तीसरी लाइन में 3 चेन बना के चौथी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम 4 बार बनाएंगे, उसके बाद 5वें में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमारा हो गया, इस चेन में डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये तीसरे चेन में डालेंगे 3 डबल क्रोशिया हो गया। चौथे चेन में डालेंगे 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब जब 5वीं वाली में हम आएंगे 5वीं चेन में, इसमें हम 2 बार बढ़ाएंगे 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन में 1 बार और हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ से 4 बार बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, तीसरे में डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। ये चौथी में डालेंगे 4 डबल क्रोशिया हो गया। और हर 5वीं में हम 5वीं चेन पे हम इसे 2 बार बढ़ाएंगे, 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। इसी चेन में 1 बार और हम बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करें। अगर आपका ये बीच में अगर सिकुड़ा हुआ नज़र आए, इस तरह से अगर इस तरह से आपका बनते जाए तो आप 1 2 फंदे और बढ़ाते जाए। जैसे मैंने यहाँ इस लाइन में मैंने 4 फंदों के बाद बढ़ाया 5वीं में, तो आप इसे 3 फंदों के बाद भी बढ़ा सकते हैं, 2 फंदों के बाद भी बढ़ा सकते हैं, ताकि ये गोल हो जाए, ये इसमें झोल ना पड़े, इसमें सिकुड़न ना पड़े। इसीलिए आप 1 आध फंदे में 2 बार बना सकती हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 में बढ़ाया हुआ, अब 2 में बढ़ा दें, फिर 3 में बढ़ा दें, 4 में बढ़ा दें, तब ये गोल बन जाएगा। सबका अपने अपने बुनने का तरीका होता है, कोई टाइट बुनते हैं, कोई ढीला बुनता है, इसीलिए इसी वजह से ये सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो चलिए मैं ये राउंड करके बताती हूँ। और अगले राउंड में मैं 5 बुनने के बाद छठे में मैं इसे डबल बुनूंगी एक ही चेन में। लगभग हमारा ये 1 2 3 4 5 6 बार हमें इसे बनानी है। देखिए मैं 1 2 3 4 हो गया, 2 बार और बनाएंगे। तो 2 बार में हम कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने 4 के बाद फंदा बढ़ाया, अगले बार में 5 के बाद बढ़ाएंगे, उसके अगले बार में 6 के बाद बनाएंगे। तो चलिए छठा राउंड पूरा करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया। तो चलिए मैं ये डिज़ाइन आपको बता दे रही हूँ। ये डिज़ाइन मैं अपने चैनल में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी। और ये भी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल में,
आप थालपोस का डिज़ाइन जो देखेंगे 3 लेयर थालपोस, उसमें मैंने ये किनारे में ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो चलिए एक बार ये डिज़ाइन मैं आपको और बता देती हूँ। अगर ये आप थालपोस बनाना चाहती हैं तो इसी तरह से आप बनाएं। हर 2-4 लाइन के बाद 2 डबल क्रोशिया बढ़ाती जाएं। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना लें। उसके बाद फिर ये डिज़ाइन डाल सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना बता देते हैं आपको कि कैसे बनेगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। यहाँ से इसे पकड़ेंगे, इसे देखिए मैंने जहाँ से फर्स्ट राउंड शुरू किया हुआ इसके यहाँ से पकड़ेंगे जहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे इसे और यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद हमें देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे जो हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4। इसके यहाँ से हम इसके ऊपर वाले में हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से, बिना धागा लिए हुए हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से 4 चेन लेंगे। आप इससे बड़ा ज़्यादा भी ले सकती है, 5 भी ले सकती है, 6 भी ले सकती है चेन। अगर आपको ये घेरा ज़्यादा डालना है तो ये चुन जो है मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। इसके ऊपर वाले भाग में यहाँ से हम इस तरह से जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से हम 4 फंदों को छोड़ते हुए 4 चेन छोड़ के फिर हम इसी तरह से इसे ऊपर 4 चेन लेंगे, नीचे 4 छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, चौथा में हम इसे जोड़ लेंगे। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से पूरा राउंड कर लें। चलिए तो मैं करके बताती हूँ आपको। देखिए अंत में हम यहाँ इसे जोड़ देंगे जो हमने पहले बनाया हुआ था। इसी चेन के पास हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, ये क्रूस के पीछे भाग से हमें इसे बुनाई करनी है। तो देखिए अब इस तरह से हम इसे बुनाई करेंगे। जो गैप दिख रही है हमारी, हर गैप में हमें बुनाई होगी इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और इस गैप में हम डालेंगे। देखिए 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8। आप जितना बनाना चाहें इसे, मैंने 8 बनाया है एक गैप में। अब क्या करेंगे, क्रूस के आगे भाग इधर पलट देंगे और क्रूस के आगे भाग से ये हरा वाला धागा जोड़ेंगे इसे इस तरह से और 2 फंदों को एक साथ निकालते जाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने 2 फंदे निकाले हैं, देखिए। इसके बाद इस तरह से इसे करेंगे, फिर अगले 2 फंदे को निकालेंगे हम, फिर इन 2 फंदों को निकालेंगे, फिर इसके अगले वाले 2 फंदों को निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये इस तरह से बना लिया है इसका चुन। फिर से हम इसमें बनाएंगे। अब दूसरे वाले गैप में डालेंगे हम। देखिए इस गैप में डालेंगे हम, इस तरह से क्रूस लेंगे, इसके उल्टे भाग से हम इसे बुनाई कर रहे हैं। 1 इसी तरह से आप
यहाँ पकड़े हुए रखें, क्रूस पे आप हाथ दबा के इस तरह से रखे हुए रहें उंगली, ताकि ये ढीला ना हो जाए, नहीं तो ये एक बराबर नहीं होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा हो जाएगा। एक गैप में आप जितना बना सकती हैं उतनी ज़्यादा घना लगेगा ये बनने के बाद। सात से 8 बार बनाएं इसमें आप, या उससे भी ज़्यादा बना सकती हैं इस तरह से। अब इधर इस वाले भाग से हम हरा को बुनेंगे। दो दो फंदे करके हमें घटाते चले हुए चले जाना है। देखिए ये 2 फंदे घटाए हमने, फिर ये 2 फंदे घटाएंगे, देखिए 1 2। इसी तरह से सभी को 2 2 फंदे करके घटा लेंगे हम, और इसी तरह से हर गैप में हम बनाते हुए चले जाएंगे। और एक जो फंदा बचा इसे हम इसी क्रूस पे छोड़ देंगे। जब अगले बार हम अगले वाले गैप में बनाएंगे तो उसी तरह से फिर ये वाला उसके साथ जोड़ के हम इसमें घटा देंगे। इधर फिर पलट जाएंगे हम, तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमारे ये घेरा बनना शुरू हो गया है, देखिए इस तरह से। तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, इसको इधर करेंगे, अब पीछे भाग से फिर से हम इस तरह से करेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में करेंगे फिर से हम, देखिए फिर उसको ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर इसी तरह से हम करेंगे, इधर घूम जाएंगे और ये आगे भाग से हम इस क्रूस से की मदद से इसे हम 2 2 फंदे घटाना शुरू कर देंगे। देखिए एक पहला लिया था और अभी मैंने जिस गैप से लिए इसमें 2 हो गए। फिर इसी तरह से 2 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, देखिए 2 2 फंदे करके ही घटाने हैं। फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर ये 2 फंदे घटाएंगे, इसी तरह से करते हुए हमें हर गैप में, देखिए जितनी भी गैप दिख रही है हमें सभी गैप में हमें बनाते हुए चले जाना है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। और ये किनारे का डिज़ाइन जो है आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने एक थालपुस बनाया हुआ है, 3 लेयर थालपुस, उसमें मैंने ये डिज़ाइन आपको बताया हुआ है, उसमें आप जाके इसे देख सकती हैं। तो चलिए, और अगली बार जब आप बनाएंगे इसे तो ये राउंड छोड़ के, मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ था, देखिए एक छोड़ के दूसरे में बनाया, अब ये छोड़ के मैं यहाँ पे बनाऊंगी डिज़ाइन। अब जब ये जो मैंने गैप बनाया है ना, अब मैं तो इसका डिज़ाइन आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और अब जो मैं बनाऊंगी ये घेरा, तो देखिए जैसे मैंने ये गैप बनाया हुआ है, तो ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये छोड़ के मैं इस पे बनाऊंगी, अब ये दूसरे वाले लेयर पे बनाऊंगी इसी तरह से गैप। तो चलिए बनाइए, और कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।